नमस्कार सभी को, जयशंकर जेके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनता की आवाज़ के माध्यम से आपको बता दूं कि आज बड़ी ब्राह्मणा म्यूनसिपल कमेटी द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से बड़ी ब्राह्मणा के कबीर नगर इलाके में एक पार्क का निर्माण किया गया है और आज जनता यहां पर बैठी हुई है। मैं जनता की आवाज़ के माध्यम से जिस तरीके से म्यूनसिपल कमेटी के काम की मैं प्रशंसा भी करूंगा और जिस तरीके से आज आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार बड़ी ब्राह्मणा इलाके में इतना बड़ा पार्क जो है बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी कुल लागत 1.5 करोड़ के करीब जो है लागत है। मैं सभी लोगों से बात करूंगा, लोगों का क्या कहना है, जिस तरीके से म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा द्वारा ये पार्क बनाया गया है, आने वाले समय में कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ इलाका बड़ी ब्राह्मणा, पोल्यूशन की काफ़ी लोगों को शिकायत रहती थी, लोगों की सैर करने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, बुजुर्ग लोग कहीं ना कहीं उनके पास जगह नहीं बड़ी ब्राह्मणा इलाके के पास। लेकिन कहीं ना कहीं कबीर नगर इलाके में ऐसा पार्क जो बनकर तैयार हुआ है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ सबसे बड़ा पार्क यही होगा। अगर मैं सांबा के दूसरे नंबर की मैं बात करूं, किसी जगह पे ऐसा पार्क कहीं नहीं है बीजेपुर रामगढ़ के अलावा। तो मैं बात करूंगा लोगों से, लोगों का क्या कहना है इस पार्क के बारे में। मेरे साथ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बचन लाल जी हैं। मैं सबसे पहले इनसे बात करने का प्रयास करूं। क्या कहेंगे सर, काफ़ी लंबे समय से लोगों की शिकायत थी कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक पार्क हो, लोग जो है सैर करें, माता बहनें सैर करें, और एक इतना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है म्यूनसिपल कमेटी द्वारा ये पार्क। क्या कहेंगे इस पर आप? थैंक यू अपने कृष्णा जी, आपके चैनल के द्वारा मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो ये पार्क है, इस पार्क की काफ़ी समय से डिमांड थी लोगों की, जहाँ लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए खासकर, जहाँ इस एरिया के अंदर बड़ी म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो वार्ड नंबर 11 के अंदर जो पार्क बनाया गया है, ये पार्क की लागत 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। और इस पार्क को मद्देनजर रखते हुए जनिए लोगों के अंदर इतना उत्साह हो, इतनी जनिए लोगों के अंदर चाहत है और इतनी लोगों के साथ मनोबल बढ़ा है कि जहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे वगैरह जो हमारे मैक्सिमम जनी मोबाइलों के अंदर घूम रहते थे, और वो जहाँ आते हैं अपने आप एंजॉय करते हैं और सैर करते हैं, और बुजुर्ग जहाँ आकर अपना टाइम पास अच्छा करते हैं। ये पार्क यानी कि हमारे जम्मू के अंदर नंबर 1 पार्क है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर और भी इसके ऊपर ध्यान देगी और हम इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं, जिससे कि लोग काफ़ी इसे अच्छा और अपना महसूस करेंगे और अपना बेनिफिट वो फायदा लेंगे। और क्या क्या यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर घास भी लगाए गए हैं, और क्या क्या सुविधा यहाँ पर पार्क में होगी आने वाले समय में? अभी आने वाले समय के अंदर जहाँ तो सबसे पहले तो जो वगैरह पौधे वगैरह लगा रहे हैं, जब हम बाहर से मंगवा रहे हैं ज़्यादातर, जो काफ़ी ग्रीनरी नज़र आएगी और घास वगैरह भी लगाया जा रहा है, झूले वगैरह भी लगाए जाएंगे, फाउंटेन यानी कि फुहारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, बेंच वगैरह लगाए जा रहे हैं। लोगों को यानी कि बहुत ही अच्छा यानी कि आराम से यानी कि बैठने की जगह और सुविधा और घूमने के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो आने वाले समय में लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस पार्क का? जी, आने वाले समय के अंदर यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक यानी कि सारा बेनिफिट लेंगे लोग इस पार्क का। तो पहले कभी इस इलाके में इतना बड़ा पार्क नहीं था? नहीं, अभी हमारे बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो ऐसा बड़ा पार्क नहीं था। क्यों? पार्क तो एक छोटा जा था, उसके अंदर इतनी पब्लिक भी नहीं आती थी और वहाँ इतना वो अपना बेनिफिट वगैरह नहीं थे। तो जिस पार्क के अंदर बहुत से बेनिफिट दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसी पार्क के अंदर जनिए जो लोग आते हैं वो खुश होकर जाते हैं और अच्छा एंजॉय करते हैं। तो आने वाले समय में माता बहनें सभी को फ़ायदा मिलेगा, लोग सैर करेंगे। जिस तरीके से इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ इलाका है बड़ी ब्राह्मणा, बिल्कुल ये आप सही बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री के साथ जो जुड़ा हुआ इलाका है, इसके अंदर पब्लिक जो लोकल और प्लस यानी कि बाहर की जो पब्लिक जहाँ आई है, तो काफ़ी जहाँ अपना आकर यानी कि अपना एंजॉय करते हैं और बच्चों के साथ यानी कि काफ़ी रौनक मेला बना रहता है। इसके लिए मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब हैं, जो लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर हैं जी, और ख़ासकर जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के ईओ हैं और चेयरमैन साहब और इनकी जो टीम है, उन सबको बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़ी तनदेही से, बड़ी मेहनत से ये काम करवाया है, और काम ही नहीं करवाया और क्वालिटी वर्क दिया है जी। इसमें हर तरह का ख्याल रखा गया है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सुबह भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ। इतने लोग मैंने कभी नहीं देखे किसी पार्क में जितने जहाँ आ रहे हैं। खासकर जो लाइटिंग सिस्टम है और जो इनका ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, टाइम से चलते हैं, टाइम से बंद होते हैं। तो इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ और लोगों को अपील करता हूँ कि यहाँ ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है,
ये गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की है, और ये लोगों की प्रॉपर्टी है। इसलिए हमारा भी सबका फर्ज बनता है कि हम इसकी हिफाजत करें और इसको मेंटेन करें। और जो कोई गलत अनासर यहाँ आता है, मैं ईओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 9 और 10 के बीच में पुलिस का एक चक्कर जरूर लगना चाहिए। जो गलत लोग इधर आते हैं उनको भी चेक किया जाए, क्योंकि यहाँ हमारी बेटियाँ, माताएं, बहनें लेट तक 10-11 बजे पुलिस का भी दौरा रहे, कभी कभार पुलिस जो है चक्कर लगाए। वही कह रहा हूँ कि बीच बीच में पुलिस भी यहाँ गश्त करे, और ताकि यहाँ की सैनिटी जो है ये बराबर बनी रहे। क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा मोस्ट पोल्यूटेड एरिया था हमारा, हमें कोई जगह नहीं थी सैर करने की। मैं खुद बताऊं, मैं 4 बजे निकलता था और गाड़ियों से धुएं से पहले घर पहुंच जाता था। अब मैं सुबह 7 बजे आता हूं, आराम से सैर करके जाता हूं, कोई चक्कर नहीं है यहाँ, कोई रुकावट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए ये जो एक गिफ्ट मिला है कबीर नगर को और बड़ी ब्राह्मणा को, ये सिर्फ कबीर नगर का नहीं है। यहाँ मैंने देखा सरोर के भी लोग आते हैं, त्यानसर पूरा आता है, दोलियाँ पूरा आता है, बड़ी ब्राह्मणा पूरा आता है, और जिसको भी पता चल रहा है दिन ब दिन इसकी तादाद जो है ये बढ़ रही है। तो म्यूनसिपल कमेटी ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ गार्ड भी रखा है, यहाँ एक वो चाय का टी स्टॉल भी बना रहे हैं, और एक बाथरूम जेंट्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, वो भी हमने ईओ साहब को और चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की है। इन्होंने कहा कि वो भी जल्दी बन जाएगा। हर किस्म की फैसिलिटी जो है ये एक्सटेंड कर रहे हैं, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, और ख़ास कर ये भी मैं कहूँ कि हमारे एक्स एमएलए जो हैं चंद्रमोहन गंगा जी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा इस पार्क को बनाने में। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो ऐसे कामों पर लगना चाहिए जिसको डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट मिले। और मैं चाहता हूँ यहाँ भी थोड़ी बहुत कोई एंट्री फीस रख के इस पार्क को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सरकार के पास भी इतने साधन तो होते नहीं हैं, वो भी लोगों से ही टैक्स लेके ये पब्लिक एमिनिटीज़ जो हैं ये बनाते हैं। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। जैसे सरकार ने अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है और वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छी बात है। तो टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई हम सबको मिलके इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, हमारी जो प्रॉपर्टी है इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसकी देखभाल खुद करनी चाहिए जनता को। हाँ, मैं सबसे पहले तो अपना म्यूनसिपल कमेटी जो बड़ी ब्राह्मणा है, ईओ साहब और अपने चेयरमैन साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है। जो कि जहाँ बहुत ही गंद था, नहर की जगह थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें झाड़ियाँ वगैरह और ये थी, इसको सफाई करके और जो पार्क दिया है इसके लिए मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ हमारे जो ध्यान सर के और अपना दोलिये के आकर के जहाँ सैर करते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, माताएं आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, तो यहाँ देख करके नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबे समय से जम्मू में सरकार रही, एनसी की रही, पी की सरकार रही, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार आने पर जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो क्या सरकार अच्छी है? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब काम कर रही है सरकार। देखो, रोड का काम लगे हुए हैं, पार्क के काम लगे हुए हैं, गलियों के, और पूरा जो है ना काफ़ी मतलब 370 टूटने के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या लास्ट वाला आपसे यही पूछूंगा सर, ये जो पार्क बना हुआ है, लोकल आबादी के साथ बाहरी राज्य की आबादी ज़्यादा यहाँ पर, बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मेरा अनुभव कहता है। तो उन लोगों को आपकी तरफ से क्या अपील है कि आपका पार्क है, आप इसका मेंटेन रखें, ध्यान रखें, कोई चुटकी खाकर ना थूके, नियमों का पालन करें, कोई सिगरेट बीड़ी ना यहाँ पर पिया जाए, उस पर भी कुछ सरकार तरफ ऐसे कदम उठाने चाहिए, म्यूनसिपल कमेटी को ध्यान रखा जाए, खासकर कि पार्क में ऐसी एक्टिविटी हमेशा देखने को मिलती है, आप भी देखते होंगे। हाँ, जैसे पहले साहब ने पहले ही बताया कि ना इसका जहाँ एक मतलब पुलिस का थोड़ा राउंड होना चाहिए। यहाँ गार्ड वगैरह तो रखा हुआ है, लेकिन गार्ड भी एक गार्ड से काम नहीं चलता है, लेकिन ये मतलब पुलिस का जो है ना बहुत ज़रूरी है यहाँ चक्कर लगाना, क्योंकि कुछ एक ऐसे होते हैं जो मतलब हाँ जो कहना से गलत वो करते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो होनी चाहिए। धन्यवाद। तो क्या लास्ट बारी क्या कहेंगे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से? इन्होंने जो काम किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
जो इन्होंने काम किया है, एक सराहनीय काम, मतलब एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आप भी कहते हैं कि इतने युवा आए भी गए, चले भी गए, लेकिन पहली बार इतना बड़ा काम हुआ खासकर इस एरिया में। हाँ, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे यहाँ बनेगा। पहले आप लोग कहाँ बैठते, जगह नहीं होती थी बैठने की? जगह थी नहीं कोई जगह। अब तो बुजुर्गों के लिए बड़ा अच्छा आराम हो चुका है। बहुत अच्छा हमारा, बहुत बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, जहाँ बैठने के लिए और चलने फिरने के लिए। देखो कितने रास्ते बीच में, बढ़िया एकदम। का अनुभव जो है साझा करने के लिए जनता की आवाज़ के माध्यम से और भी है, मैं सभी लोगों से बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर दास है जी। ठाकुर जी क्या कहेंगे, हम बुजुर्गों से बात कर रहे हैं जनता की आवाज़ के माध्यम से, पार्क का इतना बड़ा अच्छा निर्माण हुआ है, आने वाले समय में आप जैसे बुजुर्गों को फ़ायदा होगा, बहनें बेटियाँ ओल्ड उम्र के लोग भी सैर करा करेंगे, तो बड़ा अच्छा कदम एक म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जिस तरीके से 1.5 करोड़ की लागत से इतना बड़ा पार्क जो है बनकर तैयार हुआ है। तो जब सरकार आती है, जनता जिस तरीके से जनता के काम होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सुनो जी, मैं 2000 से जहाँ रह रहा हूँ। 2000 से आप? 2000 से तो वो उस उधर से लेकर आज तक कोई घूमने की जगह नहीं थी। हम भी सरोवर पार्क था एक, उधर ही आते थे, जहाँ पे वो बड़ी बिश्नाह रोड में जो पार्क है, उधर सैर करने के लिए निकलते थे। तो रास्ते में बहुत बदबू होती थी नहर की। तो ये जो पार्क है, जो ये अच्छी डेवलपमेंट से बना हुआ है, हमें बहुत खुश हुए हैं इसको देखकर। बहुत से लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी आते हैं और बड़ी खुशी से सैर करते हैं सुबह शाम। धन्यवाद सर, जनता की आवाज़ में आपका साझा करने के लिए, जिस तरह अनुभव आपने। सर क्या नाम है आपका? बाबा जी क्या कहेंगे इस पार्क के बारे में कि जनता की आवाज़ के माध्यम से आज मैं इसी पार्क का मुद्दा उठा रहा हूँ। सरकारें आई भी थी, सरकारें चली भी गई, और इतना बड़ा पार्क जो म्यूनसिपल कमेटी का आज बना है, यहाँ पर बनकर आधा तैयार हो चुका है, कुछ काम अभी भी रहते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा आने वाले समय में लोगों को? शेयर करने के लिए लोग आते हैं, बस यही फ़ायदा होगा जी। और भी खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लाइट सिस्टम बड़ा अच्छा है, मन खुश हो जाता है पार्क में। हाँ जी। तो कहेंगे म्यूनसिपल कमेटी के लिए कुछ आप? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है म्यूनसिपलिटी कमेटी ने। थैंक यू। मेरे कहने पर तो नहीं कह रहे हैं? नहीं बाकी ऐसा लग रहा है वो तो लग रहा है, जो किया है काम अपने दिख रहा है। धन्यवाद सर। तो और भी है, मैं लोगों से, सभी लोगों से बात करूंगा अपना अनुभव। सर क्या नाम है? मेरा प्रीतम लाल नाम है। प्रीतम जी क्या कहेंगे, म्यूनसिपल कमेटी का ये पार्क है, आज इसका ही विश्लेषण कर रहा हूँ। 1.5 लाख की लागत से इतना बड़ा पार्क बना है, लाखों करोड़ों लोगों की जनता को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री के साथ लोग यहाँ से जाया करेंगे, अपना समय भी यहाँ पर व्यतीत करेंगे जिनके पास टाइम रहेगा। तो क्या कहेंगे पार्क के बारे में, कैसा लगा पार्क बनकर जिस तरीके से आज तैयार हो चुका है? पार्क के बारे में क्या बोलें, इतना ज़्यादा बोलें कि वो भी मेरा कम पड़ जाएगा। लेकिन हमने कभी आज तक, मेरे को भी इधर इतना देर हो गया है कि कोई ऐसा मैंने कभी पार्क देखा ही नहीं है। इधर प्रदूषण इतना था, फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में, हम बूढ़े आदमी हैं, कहीं जा नहीं सकते थे, गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा कुछ। लेकिन ये पार्क देखकर हमको ऐसा होता है कि ऐसे जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं। और इतना लाइट सिस्टम ऐसा है, अंधेरा नहीं होता है इधर, और जो लाइट है वो दूसरी लाइट लगी है, सोलर लाइट लगी हुई है, जिससे कहीं लाइट नहीं होती, इधर आ जाते हैं। और अगर इधर का नज़ारा देखें तो क्या कमाल हो जाता है, दुनिया सब की सब घूम रही है। मैं तो सबसे ज़्यादा इस म्यूनसिपलिटी कमेटी का, ईओ साहब, चेयरमैन साहब, इनका सभी का स्वागत करता हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि इतना अच्छा काम किया है। शायद ही कि हमने पहले कोई इस जगह के ऊपर इतनी देर हुआ ऐसा अच्छा काम नहीं देखा है। तो और भी इसके बीच में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं जे इनको भगवान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें जे, और हमारा जो पूरा सहयोग रहेगा सभी का, और हम भी इस चीज़ में खुश हैं कि ये चीज़ ऐसी बनी है। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार, मैं ध्यानसर मंदिर कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मंदिर के साथ आपका पार्क? जी, हाँ, जी। मंदिर के साथ ये पार्क है। तो कैसा लगा सर पार्क को आपके बारे, क्या अनुभव साझा रहेगा जनता की आवाज़ के माध्यम से? हाँ, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। मैं जहाँ पर 2005 से हूँ इस एरिया में, और हमने काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी प्रयास किए कि ये पार्क जो है डेवलप हो जाए। तो अभी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जहाँ के पूर्व मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, साथ में चेयरमैन साहब, बड़ा योगदान रहा ऐसे कामों के लिए। हाँ, चेयरमैन श्री बचनलाल जी, ईओ साहब स्पेशली, इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, और मैं इनको फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने कड़े प्रयास से
इनकी एक टीम वर्क हुआ कड़े प्रयास से, जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलातें थी, जैसे नहर की ज़मीन उससे एनओसी लेना, फिर बिजली के बड़े बड़े खंभे, जहाँ पर बड़ी सारी दिक्कतें थी, जो इन्होंने पूरी टीम वर्क करके इसको सॉल्व किया और बड़ी जल्दी इतना अच्छा और इतना बढ़िया, जहाँ पर लाइटिंग सिस्टम हर चीज़ इन्होंने इनिशिएटिव लिए लेकर ईओ साहब ने बहुत बढ़िया पार्क ये डेवलप किया है। मुझे नहीं लगता ऐसा पार्क जम्मू में होगा या कहीं सांबा में होगा। और मैं कहता हूँ कि ईओ साहब से फिर मैंने रिक्वेस्ट पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ कि ऐसा ही पार्क थोड़ा और आगे तक जो है ले जाएँ, और जहाँ ऐसे ऑफिसर और ऐसी टीम बार बार नहीं बनती। हम पिछले 15 सालों से जहाँ है ऐसी टीम और ऐसा काम हमें देखने को नहीं मिला। ये काम पहले भी हो सकते थे, मैं आपसे अनुभव आप चाहूँगा, पहले हो सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं नहीं हो पाए थे। बिल्कुल नहीं हो पाए। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन इस बार ईओ साहब ने, चेयरमैन साहब ने, हमारे पूर्व मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर इस पार्क को टाइम से और क्वालिटी वर्क से डेवलप करवाया है, और यहाँ की जनता बहुत खुश है। जहाँ पर तो रश पड़ा होता है, अब थोड़ी लेट आए हैं, 5 बजे शुरू हो जाता है और रात को 9-10 बजे तक ये जो है जहाँ पर सैर करते हैं, और सुबह लोग 4 बजे आना शुरू हो जाते हैं। बट एक दो चीज़ों की थोड़ी सी है जो ईओ साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, 2 बोर्ड बनवा के जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी जाए, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो जहाँ पर उनको पता चले कि जहाँ पर हमने क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, नियम वगैरह, कुछ नियम वगैरह हो उसका फॉलो चाहिए। लाइटों को कोई हाथ नहीं लगाए, जहाँ पर फूल को कोई हाथ नहीं लगाए, पार्क के अंदर घास लगा हुआ है, क्वालिटी का लगा, बहुत महंगा लगा हुआ है, लाइटों को कोई हाथ ना लगाए, और सिर्फ सैर करने के मूड से आए और सैर करना, और जहाँ पर बस घूमना और चले जाना। किसी किस्म का टॉन्ट, किसी किस्म, जहाँ लड़कियाँ माताएं बहनें आएंगी, किसी किस्म का अगर किसी ने कोई गलत काम करने की कोशिश की, तो जहाँ पर जो हमने वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, जहाँ पर वॉलंटियर्स हैं हमारे पास 20 लोग ऐसे हैं जो बाहर से देख रहे हैं कि कोई गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि पार्क जो है बिल्कुल गांव के साथ जुड़ा हुआ पार्क है, बिल्कुल साथ में गांव पड़ते हैं, घर पड़ते हैं जी। हाँ, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कोई अगर गलत करेगा, कोई लड़का या किसी किस्म की कोई गलत हरकत, किसी ने जहाँ पर चिट्टे जैसी कोई शराब या कोई ऐसी गलत चीज जहाँ पर यूज करने की कोशिश की, जुर्माना वगैरह म्युनिसिपल कमेटी तरफ रखना चाहिए सर। वो जुर्माना तो रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो वॉलंटियर हैं उसके पहले उनको वो ठीक कर लेंगे। और वो बिल्कुल और हम एक बात और कहना चाहते हैं, हम ईओ साहब से दोबारा ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पार्क को दोबारा थोड़ा सा आगे जो है मंडी तक या उससे आगे जहाँ तक हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वो जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ परवीन जी है, वार्ड नंबर 10 के कारपोरेटर। मैं इनसे भी ये बात जो है साझा करना जरूर चाहूँगा। जनता की आवाज़ के माध्यम से सरकार काम करवाती है, और जिस तरीके से विकास कार्य हमारे बड़ी ब्राह्मण इलाके में देखने को मिल रहे हैं, हम भी काफ़ी लंबे समय से 12-13 सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बड़ी ब्राह्मण इलाके में, और पहली बार इतना बड़ा पार्क जो बनकर तैयार हुआ है, और बड़ा ही मन खुश होता है। आप पार्क में आते हैं, सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत ज़्यादा इस इलाके के लोगों की मुश्किलात थी कि एक पार्क होना चाहिए था, पार्क में लोग माता बहनें सैर करें, लेकिन कहीं नहीं था। लोग घर में रहते थे, बीमारी के साथ साथ पोल्यूशन की जोर हमेशा इस इलाके में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्क बनने पर लोग सैर करा करेंगे, कई बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। उसके लिए बड़ा अच्छा कदम खासकर म्यूनसिपल कमेटी द्वारा जो पार्क जो है बनकर तैयार हुआ, इनका भी अनुभव मैं साझा करना चाहूँगा। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से पार्क बना है? प्रवीण जी आप। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, तो आपने टाइम निकाल के लोगों की बात सुनी। अभी मेरे से बेटर तो सारे बुजुर्ग बैठे थे, जहाँ पे बुजुर्गों ने काफ़ी अच्छे अनुभव दिए और काफ़ी अच्छे सलाह भी दी है। तो मैं तो सबसे छोटा हूँ, फिर भी मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता, मैं ये मुबारक देना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो हम यहीं के रहने वाले हैं, जहाँ पे जो हालात थे, जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे खड़े होने लायक जगह नहीं थी, तो फिर ऐसे हालात बदले। लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुई, इलेक्शन होने के बाद ईओज आए, फिर ईओ बदले, फिर जब नए लोग आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, नए आइडियाज आने से नए डेवलपमेंट के रास्ते खुलते हैं। तो रास्ते खुले तो आपके सामने रास्ता बन के तैयार है। देखो जैसे जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, वहाँ हम आज घूम रहे हैं, पूरे माँ बेटियाँ हमारी बहनें जहाँ आराम से घूम रही हैं। सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की, ईओ साहब के पास गए, ये डिमांड बार बार आपने रखी, जिस तरीके सर कह रहे थे काफी लंबा। जब हमारे हाउस की मीटिंग्स होती है तो वहाँ भी एक भी बंदे ने किसी ने ऑब्जेक्शन तक नहीं की कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबने साथ दिया। और मैं सबका शुक्रिया करता। 13 वार्ड मेंबर्स हमारे, जो काउंसलर्स हमारे, कॉर्पोरेटर्स हैं, नगर सेवक हैं हमारे, इंक्लूडेड हमारे चेयरमैन साहब, इनका भी संयोग है। सब
का ही यहाँ पे पूरा सहयोग है, जिन्होंने कोई 1 रुपये का ऑब्जेक्शन तक नहीं किया और सबने बोला कि ये कम होने चाहिए, अच्छे काम के लिए सब लोग आगे आते हैं। जैसे आप टाइम निकाल के आए हो, तो जैसे इन्होंने अभी एक आप मेरे से पहले एक साहब बोल रहे थे एक्सटेंड किया जाए मंडी तक। मैं कहता हूँ कि जितना भी जो एरिया बचा है, इरीगेशन का एरिया बचा है, जो स्टेट लैंड बची है हमारे पास, उस पर ऐसी चीज़ें बननी चाहिए। लोगों के जो काम है, जो अभी जो टैक्स की बात है, वो टैक्स लोगों के ही काम आएगा, ठीक है ना। सब जिस तरह के इशू उठा तो चलो वो जो इश्यूज बन रहे हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर कोई टैक्स, किसी भी चीज़ का टैक्स जाता है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, कोई लाइट पे टैक्स लगता है, हर चीज़ टैक्स अगर हम देते हैं, सुबह हम जो ब्रश करते हैं वहाँ से टैक्स शुरू होते हैं। मैं चाहता हूँ वो टैक्सों का पैसा हम लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए लगे, और लग भी रहा है। और वार्ड नंबर 11 है, 11 से आगे 10 है, 10 से आगे 9 है। मैं चाहता हूँ जैसे आगे तक पार्क जाए, लोगों को फायदा मिले। जी जो फायदा मिल रहा है, ये फायदा आगे वाले लोग भी उठाएं। वैसे जैसे जैनिंग लोग हैं, जहाँ पे जैनिंग एरिया, जहाँ पंचायतें पड़ती हैं, ध्यानसर पंचायत है, जहाँ पे करथोली पंचायत है, वहाँ के लोग भी जहाँ पे आते हैं, तो ये एक मिलजुल के सबका ही संजोग है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ ईओ साहब का, चेयरमैन साहब का, जो इन्होंने पूरा ध्यान जहाँ पे लगाया, और जहाँ पे अनडेवलप्ड एरिया था ये डेवलप करके दिखाया। और एक हमें भी एक महसूस हुआ कि हम शहर में रहते हैं। पहले लगता था हम गांव में रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी में तो थे, लेकिन फील नहीं आता था। अब जहाँ खड़े होकर लगता है हम भी म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं। जो लोग काफ़ी दूर से, जैसे इन्होंने सर ने बोला 25 साल से रहते हैं, कोई बोलते हैं हम 27 साल से रहते हैं, लेकिन वो जैसे गांव से उठ के आए थे, जहाँ भी गांव ही था उनके लिए, लेकिन आज उनको फील होगा हम गांधीनगर में रहते हैं, पॉश एरिया में रहते हैं, अच्छा फील होगा उनको। इस तरीके से काम हुआ है सर, काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो लोगों को गलियाँ नालियों की दिक्कत है, मैं तो कोई गली नहीं बचेगी, कोई नुक्कड़ नहीं बचेगी, कोई कच्ची नाली नहीं बचेगी। हर एक एरिया जो हमारा डेवलप दिखेगा वो आपके सामने बड़ी जल्दी दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से बड़ी ब्राह्मणा कबीर नगर इलाके में पार्क जो है बन चुका है। तो मैं आज म्यूनसिपल कमेटी के जोधराज ईओ से भी बात करने का आज प्रयास करूंगा, जनता की आवाज़ के माध्यम से। आज आपके समक्ष जेके चैनल की टीम जो कि आज पार्क में पहुंची थी, और बड़ा मन खुश हुआ जब इस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। सोलर लाइटें लगी हुई है, पार्क में फूल लगे चुके हैं, घास लगाए जा चुके हैं, लाइट सिस्टम आप देख सकते हैं। और कितना मन खुश हो जाता है जब ऐसे पार्क में आप आते हैं। लोग सैर करेंगे, हमारे जो माता बुजुर्ग हैं वो सुबह शाम को सैर किया करेंगे, और लोगों को फ़ायदा होगा। बीमारी से लोग जिस तरीके से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा। उस पर ही हमारे साथ हैं जोधराज जी, मैं बात करूंगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बड़ा एक अच्छा कदम आपकी तरफ से, और एक आपने पार्क जो निर्माण कार्य यहाँ पर करवाया है। नमस्कार जी। बेसिकली ये जो पार्क है, ये पब्लिक का पार्क है। तो मुझे तो आज इस पार्क में खुद को बड़ी गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, और जहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यहाँ के जितने भी बड़ी ब्राह्मणा एरिया, म्यूनसिपल एरिया प्लस जो रूरल एरिया, यहाँ के लोगों को इनवाइट करूँगा कि इस पार्क में एक बार ज़रूर आएँ। और जहाँ पार्क का जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ एक बुज़ुर्गों के लिए योगा सेंटर बनाया गया है, बच्चों के लिए प्ले स्टेशन बनाया गया है, और साथ में अभी थोड़े दिनों बाद ही यहाँ ओपन एयर जिम भी लग जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है यहाँ के सीनियर सिटीजनों को कि ये जो पार्क है ये आप लोगों की प्रॉपर्टी है, इसको मेंटेन करना है, रख रखाव रखना है, ये आप सबके हैंडओवर है ये प्रॉपर्टी, इसका आपने ध्यान रखना। और ये मैं यहाँ के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की जो क्लीनेस है, यहाँ का जितना भी लाइटिंग सिस्टम है, वो ये ऑटो लाइट है, सोलर लाइट है, ऑटो लाइट है, और इसको आपने रखरखाव करना है, और सभी को ये अवेयर करना है, और मैक्सिमम लोगों को यहाँ लाना है। जो कि आज के डेट में जो हेल्थ के बड़े सारे इशू हैं, जहाँ जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें आके यहाँ योगा करेंगे, वॉक करेंगे, और साइकिलिंग की स्ट्रिप भी हम बनाने जा रहे हैं। इसका जो बेनिफिट है, हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को, बच्चे को, सबको मिले। मेरा यही प्रयास रहेगा। जब आप बड़ी ब्राह्मणा में आए थे म्यूनसिपल कमेटी के पोस्ट पे, तो आपको क्यों, कैसा लगा कि इस इलाके में पार्क की जरूरत है? क्यों लोग आपके पास आए, या लोगों कमी पेशी थी? क्योंकि आपके समय ही में ही पार्क तैयार हुआ, क्योंकि आपके अलावा ना जाने कितने युवा आए भी, चले भी गए। ये भी एक सवाल है कहीं ना कहीं। तो आपको क्यों लगा, लोग आपके पास आए थे कि इस पार्क की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इस इलाके में?
बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया तो बरसात के दिन थे, जब बरसात के दिन थे यहाँ बड़ा सा जो वाटर लॉगिंग था, यहाँ बहुत स्मेल और बड़ा ही गंदा एरिया था। और यहाँ की पब्लिक भी मेरे पास अप्रोच की, यहाँ के जो वार्ड नंबर 11 के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उन्हीं की वार्ड है। सबसे पहले जो हमने पहली मीटिंग की उसमें यही डिसाइड किया कि ये जो पार्क है यहाँ एक ग्रीन पार्क बनना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे सर, मैं ही कहूँगा कि पार्क तो बन जाते हैं लोग, सरकार जो है बड़े अच्छे कदम उठाती है, करोड़ों रुपए लगाकर ऐसे डेवलपमेंट के काम होते हैं म्यूनसिपल कमेटी तरफ से, मेंटेन नहीं हो पाती, लोग जो है नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे पार्क में गंदगी फैलाते हैं और कई ऐसे मेंटेन नहीं कर पाते। उस पर ही आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपके थ्रू काम तो हुए, बनाकर दे दिया, आने वाले समय में ये पार्क कैसे रहेगा वो भी एक कड़ा सवाल उठता है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन की चेयरमैनशिप में, वो डिसाइड किया हमने कि गार्ड की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, यहाँ गार्ड को जहाँ लगा दिया गया है वो सारा देख रहा है। और आने वाले टाइम में हम यहाँ कोशिश करेंगे माली प्लस और भी कुछ ऐसी सुविधाएं देंगे। यहाँ से एक हम यहाँ कुछ नेस्ट कैफ़े और भी खाने पीने की चीज़ें का हम सोच रहे हैं, यहाँ कुछ स्टॉल लगाए जाएँ, वहाँ से जो आउटसोर्स करेंगे वहाँ जो रेवेन्यू जनरेट होगा इसी पार्क को मेंटेन में हम लगा देंगे। अगर एक राशन कार्ड पे पूरे देश में आपको सामान मिलता है, और दूसरा जो लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब ये लोग एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 संविधान थे, तब क्यों नहीं चिल्लाए? तब कहाँ थे ये? तब क्यों नहीं उन्होंने शोर मचाया? आज जो पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर हो हल्ला क्यों? मैं जो भी हो हल्ला मचा रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं भाई? अब एक देश है, वन कंट्री वन लॉ, तो पूरे देश दे रहा है। तो दूसरा हमारे देश में क्या है कि जो हमारा यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट बहुत ही कम है, 25% है। आज के चंडीगढ़ से कंपैरिजन कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना हम पार्षद ले जाएंगे घर, ना IO साहब हमारे ले जाएंगे। जनता हमसे जब हम जीतते हैं तो हमारे से बहुत बड़ी अपेक्षा करती है, हमारा पार्षद हमारी गली भी साफ करवाएगा, नाली भी साफ करवाएगा, लेकिन खुद ये क्या करेंगे, अपने घर का कूड़ा उठाएंगे और नाली में फेंकेंगे, फिर गाली जो समाज को देंगे, हमारे डिपार्टमेंट को गालियाँ देंगे, यही लोग करते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, इनको हम बेहतर सुविधा देंगे, वर्ल्ड क्लास सुविधा देंगे, इनको किसी की चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो दूसरा हम ये आपसे कहना भी चाहते हैं, जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है सभी को नहीं देना पड़ेगा, 60% जनता देगी, 40% इसको एग्जेम्प्ट होगा। जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं ना, उनको कहने की जरूरत नहीं है कि हो हल्ला मचाने की। जब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, प्रॉपर्टी टैक्स देने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। धन्यवाद।